हेलो 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 व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे 10वें लेक्चर में इस कोर्स के। एंड आई एम रियली सॉरी कि 5 दिन हो चुके हैं पिछले लेक्चर्स को। आई वाज रियली बिजी। व्हेन आई से रियली आई वाज रियली बिजी। मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स करने हैं। बट या आई एम बैक। हम 10वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड इस लेक्चर में हमारा टारगेट है फ्लोट एंड क्लियर को पढ़ना। नाउ आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं यूज नहीं करता भाई फ्लोट एंड क्लियर। मैं यूज करता हूँ फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड को बिकॉज आई जस्ट थिंक दे आर वे बेटर देन व्हाट फ्लोट एंड क्लियर आर। बट स्टिल सीखना जरूरी है। तो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ऑब्वियसली हम वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं। हम हमारा बॉयलर प्लेट कोड बना देते हैं। हम हमारे टाइटल को लिख देते हैं लेक्चर 10। 20 नहीं 10। परफेक्ट। हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे इसलिए यहाँ पे स्टाइल भी लिख देते हैं यहाँ। और स्टाइल के अंदर हम सब कुछ रीसेट भी कर दे पहले। मार्जिन 0%। अरे अरे क्या कर रहा हूँ मैं। अभी भी एल हटाना पड़ेगा। हाँ, पैडिंग। पैड नहीं पैडिंग। परफेक्ट। 0%। हमने इसको रीसेट किया और अंदर हम लिखेंगे। पर इससे पहले फ्लोट। फ्लोट शब्द का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज फ्लोट करे, पानी के ऊपर चीजें फ्लोट करती है। यानी कि एक लेवल अप ले आ रहे हो। तो जब तुम किसी चीज को स्क्रीन के ऊपर फ्लोट कर रहे हो तो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर फ्लोट हो रही हो, तुम उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो। और दूसरा हमारा क्लियर है। क्या करेगा? चीजें क्लियर करता है। तो तुम कोई भी चीज को फ्लोट करते हो, सपोज तुम उसे फ्लोट लेफ्ट कर रहे हो तो वो चीज तुम्हारा लेफ्ट साइड पे फ्लोट करने लगेगी और जो उसकी अगली चीज है ऑटोमेटिकली राइट में आ जाएगी। बट सपोज आपको नहीं चाहिए कि वो चीज राइट में आए, तब आप क्लियर का यूज करोगे कि अगली चीज को आप ये नहीं चाहिए कि लेफ्ट या राइट में। अगर आपका फ्लोट राइट है तो वो दूसरी चीज लेफ्ट में आने वाली है। तो क्लियर का इस्तेमाल क्या होता है कि वो जो दूसरी चीज है आपने जिसमें फ्लोट लगाया उसके बाद वाली उस चीज को चेंज करने के लिए। तो अभी हमारा टारगेट वही है कि हम उस चीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें। इसलिए यहाँ पे मैं ना 4 divs बना देता हूँ। बॉक्स इंटू 4। एंड मैं इनको एक और क्लासेस देना चाहूंगा। div 1, div 2, div 3, div 4। एंड मैं इसके अंदर लिख दूंगा बॉक्स 1। मैं इसमें लिख दूंगा बॉक्स 3। मैं इसमें लिख दूंगा बॉक्स 4। सॉरी, इसमें मैं लॉरम 20 डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा खासा कंटेंट। एंड इसके अंदर मैं लॉरम 20 अगेन। परफेक्ट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे के सारे डिव्स जो है ना उनको एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एंड मैं इसे ओवरराइट करना चाहूँगा विथ div 2 एंड div 4 को बॉर्डर ग्रीन कलर की देखे। अभी तुम्हें पता चल जाएगा, ऑब्वियसली हम उसके साथ चेंज करने वाले हैं तो तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए। इसी को हम लाइव जाते हैं। परफेक्ट। हाँ, तो हमारे 4 div दिख रहे हैं हमें, जिसमें से 2 की बॉर्डर ग्रीन है, 2 की बॉर्डर रेड है। अब आप नोटिस करना कि मैं मेरा जो फर्स्ट एंड थर्ड div है उसे मैं क्या करूँगा, मैं उसे फ्लोट कराने वाला हूँ। सो div होगा ना, इसके नीचे थोड़े brs दे दूँ फॉर क्लियरिटी। परफेक्ट। एंड मैं यहाँ पे मेरा div 1 कॉमा div 3 इसको मैं दूंगा फ्लोट लेफ्ट। देखो हमने क्योंकि फ्लोट किया, हमारा फर्स्ट और थर्ड div लेफ्ट साइड पे फ्लोट होने लगे और उसके बाद का जो कंटेंट है वो राइट में आ गया। तो मैं यहाँ HTML में चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स 2 बॉक्स 4। अब नोटिस करो हमारा बॉक्स 1 और बॉक्स 3 के बाद बॉक्स 2 और बॉक्स 4 आ रहा है। एंड अगर मैं इसी के फ्लोट को लेफ्ट की जगह राइट कर दूँ तो तुम नोटिस करो हमारे दोनों बॉक्सेस राइट में आ गए और बाकी का कंटेंट लेफ्ट में आ गया। दैट्स व्हाट फ्लोट इज। तुम उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो और उसकी बाकी चीजें तुम्हारी उस चीज के डिपेंडेंसी पे चेंज होगी। अब सपोज मुझे बॉक्स div 2 और div 4 का चेंज करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा क्लियर, क्योंकि वो div 1 और div 3 के बाद आता है। तो क्लियर में मैं इन्हें अभी के लिए लेफ्ट कर देता हूँ। तो वो अभी तो वहीं आएगी क्योंकि हमारी चीज राइट में थी, तो देन क्वाइट ऑब्वियस है वो लेफ्ट है। बट सपोज मैं इस फ्लोट को कर दूं लेफ्ट। अब नोटिस करो वो उसके नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि हमारा बॉक्स 3 अभी लेफ्ट में है। देन क्वाइट ऑब्वियस हम बॉक्स 4 को लेफ्ट में नहीं रख सकते क्योंकि लेफ्ट की जगह इज ऑक्यूपाइड। तो जब तुम उसको क्लियर लेफ्ट करो वो तुम्हारे नीचे वाली लाइन मार के लेफ्ट में हो जाएगा। अब इसी की जगह अगर मैं क्लियर को राइट में रखूंगा तो राइट में हो जाएगा बिकॉज राइट में जगह है हमारे पास। राइट, देखो वो राइट के अंदर आ गया। एंड यहाँ पे तुम बोथ और इनहेरिट भी कर सकते हो।
बट उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इतना यूज नहीं करते। बोथ में तुम लेफ्ट और राइट दोनों आ जाता है, इनहेरिट के अंदर जो आपका पेरेंट है उसे इनहेरिट कर लेता है। मुझे नहीं लगता इतना जरूरी है वो करने का। अब हम यहाँ पे छोटू सा डिफरेंस करते हैं। हम बॉक्स 1 को अभी के लिए हटा देते हैं, हम बॉक्स 3 को अभी के लिए हटा देते हैं, एंड मैं यहाँ पे एक H1 दे दूँ विदाउट क्लियर फिक्स, एंड एक और H1 विथ क्लियर फिक्स। वैसे दो H1 यूज नहीं करनी चाहिए, अच्छा सजेशन नहीं होता वो, बट ओके दिस इज डन। अरे OBS क्यों खुल रहा है, परफेक्ट। तो हम हैं, अब मैं इन दोनों बॉक्सेस के अंदर एक इमेज ऐड करना चाहूँगा। इमेज मेरा मेन लोगो है, कोड फ्रीक का जो लोगो था मैं उसी को यूज कर लेंगे हम, ये दोनों के अंदर जाएगा। परफेक्ट, इमेज आ गई। ओके मैं इमेज की जो साइज है उससे चेंज कर डालता हूँ बस, हमारे सारे के सारे इमेज की कर डालते हैं चेंज। इमेज विथ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। परफेक्ट, इमेज की साइज चेंज हो गई। ओके एंड हमने क्लियर बोथ लगाया, ओके क्लियर हटा देता हूँ, एंड ये स्टिल वर्क कर रहा है, एंड क्यों ना करे, बट इमेज हमारी एक्चुअली ओवरलैप हो रही है ना। ओके जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था वो इधर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बट आई थिंक आई नो व्हाई। हमारे पास बॉक्स 2 और बॉक्स 4 है ना, हाँ। आई थिंक ऑटोमेटिकली सॉल्व, आई थिंक हमारा ब्राउजर स्मार्ट है, हाँ हमारा ब्राउजर स्मार्ट है। अगर मैं इसी को 400 पिक्सल कर दूँ, परफेक्ट, इट्स अ ब्राउजर दैट्स सॉल्विंग थिंग्स फॉर अस। बट टेक्निकली मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम्हारा जो विदाउट क्लियर फिक्स है ना, अरे हाँ मैं दोनों में क्लियर क्यों डाला है, लेकिन इनफैक्ट मैं तो क्लियर कहीं भी नहीं डाला है, तो एरर तो आना ही चाहिए था। एंड इट्स ओके दो, हमारी चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि फर्स्ट सीन में क्या होना था विदाउट क्लियर फिक्स के अंदर, दैट तुम्हारा जो एनवायरनमेंट और वी आर वर्किंग, तुम्हारा जो विदाउट क्लियर फिक्स वाला सेक्शन है उसका बॉक्स जो है, तो इमेज जो है वो बॉक्स को ओवरलैप कर लेती, मतलब बाहर आ जाती है उसके। और सेकंड वाले के अंदर हम उसमें एक ओवरफ्लो डालते होते हैं जिससे बॉक्स की ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाती, हमारी इमेज कितनी है उसके हिसाब से। अरे वेट, हाँ अब समझ आया क्यों नहीं हो रहा। इसको यहाँ से हटाओ एंड इमेज इस पे लगाओ। इंटेंशनली हम गलती क्रिएट करना चाह रहे थे, ये दैट इज हाउ इट वर्क्स। परफेक्ट, हमारी इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना होगा, थोड़े और बी आर डाल देते हैं। आई डोंट रेकमेंड दिस बी आर वे, हम बस जुगाड़ लगा रहे हैं फट फट सॉल्व हो जाए इसलिए। हाँ तो नोटिस करो अभी फर्स्ट दोनों इमेजेस के अंदर मैंने क्या किया है, इमेजेस को लेफ्ट में फ्लोट किया है, तो हमारे जो बॉक्सेस है उसकी साइज को झेल ही नहीं पा रहे, उनके लिए हमारी इमेजेस बढ़ जा रही है। सो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, जो मेरे बॉक्सेस है उनके अंदर मैं एक और क्लास डाल देता हूँ क्लियर फिक्स, वैसे ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का नाम क्लियर फिक्स है मैं क्लियर फिक्स का यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज कहीं भी तुम्हें पूछेंगे तो हमने क्लियर फिक्स डाला, एंड हम क्लियर फिक्स को इधर टारगेट करते हैं, क्लियर फिक्स, एंड यहाँ पे ओवरफ्लो। और तो मैं ऊपर से क्लियर फिक्स हटा देता हूँ, हम लोग को एक में ही बताना है ना ओवरफ्लो। तो अब तुम नोटिस करो फर्स्ट वाले के अंदर इमेज अभी भी बाहर जा रही है, जबकि सेकंड वाले में वो आगे डब्बे के अंदर। तो हमने क्या किया कि हमारा जो डब्बा था पूरा देव का जिसमें इमेज और टेक्स्ट था उसको ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर फिक्स कहा जाता है कि वो क्लियर कर देता है, बट ये पुरानी मेथड है। एंड इसके बाद एक मॉडर्न मेथड भी आ चुकी है जो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ओवरफ्लो में बहुत बार क्या होता है कि आपको मार्जिन ऑल अगर आपकी सेट नहीं होती ना तो वो आ जाता है स्क्रॉल बार्स। सो वो स्क्रॉल बार्स ना आए उसके लिए आप यहाँ पे कुछ और लिखोगे, जो कि होगा पहले तो हम क्लियर फिक्स पे एक स्यूडो अटैक करेंगे, उसके आफ्टर पे देन हम उसका कंटेंट जो है उसको खाली कर देंगे, यानी कि इनविजिबल एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम हमारे क्लियर फिक्स के ऊपर पे, तो जिससे जो नीचे का कंटेंट था वो पुश डाउन हो जाएगा। हम इसके डिस्प्ले को टेबल करेंगे, जो आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, मैं इसके क्लियर को बोध कर देता हूँ। तो अभी भी देखो आपका काम सेम होगा, मैंने जो आपको ओवरफ्लो बताया वो,
और ये जो मॉडर्न मैंने बताया वो दोनों से आपका काम सेम होने वाला है। बस फर्क ये है कि ओवरफ्लो में आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो स्क्रॉल बार आ जाएंगे, जबकि इसके अंदर नहीं आएंगे, वो इनफैक्ट डिस्टेंस अपना बढ़ा लेगा। तो इसमें हुआ क्या कि हमारा जो क्लियर फिक्स वाला था, ये वाला डिव, इसको रुको यहाँ एक दबा दो। हाँ, तो ये जो हमारा था ये पुश डाउन हो गया कि, और हम उसके आफ्टर को टारगेट किया। हमने इसके एक आफ्टर में कंटेंट एक इनविजिबल एलिमेंट बना दी, क्योंकि हमने कंटेंट में कुछ लिखा नहीं है। तो उससे क्या है, जो भी चीज़ फ्लोट हो रही है, हमारे केस में इमेज, तो हम उस इमेज के नीचे आ गए, हमने वो जगह खाली कर दिया, उस पर क्लियर कर दिया कि इमेज और नीचे का जो टेक्स्ट है वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। वही हमने किया था, और डिस्प्ले टेबल आपको समझने की जरूरत नहीं है अभी। सो यही था, दैट इज जस्ट हाउ वी डिड क्लियर फिक्स। हम फ्लोट का एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए ना मैं अभी इसको करना चाहूँगा, बॉडी को नहीं, इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हम इतना CSS भी कमेंट आउट कर देते हैं, एंड हम 3 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी ट्राई की थी बट फेल हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर है कि will this be successful or will this not be successful, but let's try. हम 3 बॉक्सेस बना देते हैं, बॉक्स 3 मैं इनकी क्लासेस भी एक दे देता हूँ, बॉक्स नाम की। परफेक्ट। एंड हम स्टाइल में बॉक्स को टारगेट करते हैं विथ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, और मैं इनको फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन, अरे गलत जगह लिखा हूँ, ओके परफेक्ट। हाँ, अब मार्जिन 10 पिक्सल, ताकि हमें देखने में क्लियरिटी रहे। एंड मैं बॉक्सेस को वो दे दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, वो मैं इसके यहाँ पे से ही दे देता हूँ, बिकॉज ऊपर इतना सब कौन लिखेगा। ब्लू, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, जो मुझे फर्स्ट दिख रहा है मैं लगा रहा हूँ, मेरा कोई सेंस नहीं है कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज कर रहा हूँ। एक्वा, परफेक्ट। लेट्स होप जो मैं इंटेंड कर रहा हूँ हो जाए। हो गया। तो आप नोटिस करो, हमारा सबसे पहले ब्लू बॉक्स था, फिर ब्राउन बॉक्स था, फिर एक्वा बॉक्स था। अब मैंने इसको लेफ्ट में फ्लोट किया, तीनों चीजें लेफ्ट के अंदर आ गई। अब इसी चीज को अगर मैं राइट में फ्लोट करता हूँ तो आप नोटिस करना, हमारा ब्लू सबसे राइट में आ गया। वही था कि अगर आप फ्लोट लेफ्ट करोगे तो आपकी चीज़ लेफ्ट में फ्लोट हो जाएगी, अगर आप फ्लो राइट करोगे तो आपकी राइट की चीज़ें फ्लोट में हो जाएगी। तो जो सबसे, अब हमने सारे बॉक्सेस को फ्लोट किया है ना, तो वो जाएगा हमारे HTML में, उसको सबसे पहले हमारा ब्लू वाला बॉक्स मिलेगा, बॉक्स 1, तो उसको उसने सबसे पहले कर दिया। उसके बाद वो बॉक्स 2 देखेगा ब्राउन वाला, तो बॉक्स 2 को राइट में फ्लोट करेगा। तो उस वे में चीज़ें हमारी फ्लोट होती जाएगी। यही था फ्लोट एंड क्लियर। एंड आई थिंक मैंने आप लोग को क्लियर भी बता ही दिया। हाँ, क्लियर मैंने बता दिया कि उसका अगला एलिमेंट है, एंड फ्लोट एंड क्लियर में इतना ही जरूरत था। मैंने आपको क्लियर फिक्स बता दिया, पुराना मेथड भी, मॉडर्न मेथड भी, एंड वी वोंट यूज दिस अगेन। प्लीज, हम जब फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग फ्लोट एंड क्लियर, हम फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड का इसमें। आई एम नॉट टेलिंग यू कि हेट करो आप भी फ्लोट पे, इट्स जस्ट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। फ्लेक्स बॉक्स जस्ट मेक्स इट अ लॉट मोर इजी, एंड ग्रिड उससे भी ज्यादा इजी कर देती है। सो हाँ, अभी के लिए इस लेक्चर में इतना काफी है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, जो कि मैं सबसे ज़्यादा बनाता हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई मेरे को अलग फैटिश है नेविगेशन बार के साथ। तो लेट्स होप हमारा अगला लेक्चर अच्छा जाएगा। सो तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट।